इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देख लिया। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD की क्या करना है, आपको रचना करना है। कह रहा है रचना कीजिए, जिसमें AB दिया है 4.5 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, CD दिया है 4 सेंटीमीटर, AD दिया है 6 सेंटीमीटर और एक विकर्ण इसका दिया हुआ है AC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो चलिए इनकी हम रचना कर लेते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 7 प्रश्नावली 7.1 और वर्ग है 8वीं। इसमें प्रश्न संख्या 3 कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। अब ये हो गया हमारा एक चतुर्भुज, इसका हमने यहाँ पर एक चतुर्भुज का चित्र बना लिया इस तरीका से। और इसका यहाँ पर नाम क्या देंगे इन चतुर्भुजों का, तो देखिए ABCD इसका नाम यहाँ पर रखना है। इसका A, ये हो गया B, ये C और ये D। और इनकी रचना यहाँ पर करना है। तो देखिए इससे आगे कह रहा है जिसमें AB दिया है 4.5 सेंटीमीटर, ये A और B, ये AB के बीच में यहाँ पर लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर, ये हमारा दिया हुआ है। इसके बाद BC दिया है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए CD दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और AD, ये A और ये D, तो AD कितना है 6 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। इनसे आगे कह रहा है एक विकर्ण AC दिया है 7 सेंटीमीटर। AC ये क्या हो गया, इनकी विकर्ण हो गया। आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में बता दिया है कि यहाँ पर देखिए चतुर्भुज में जो है 4 भुजा होता है, 4 कोण होता है और 2 विकर्ण होता है। तो देखिए 4 भुजा कौन सा हो गया, भुजा जो है इसको कहेंगे हम भुजा, AB भुजा, BC भुजा, CD भुजा और AD भुजा, 4 भुजा है। कोण, तो ये हो गया A, कोण B, कोण C, कोण D, ये हो गया 4 कोण। और इसके विकर्ण 2 होता है। देखिए पहला ये हो गया AC विकर्ण और दूसरा हो गया BD विकर्ण। इसमें 2 विकर्ण होता है, जिसमें से यहाँ पर एक विकर्ण दिया हुआ है AC दिया है 7 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। अब ये जैसे जैसे दिया हुआ था ऐसे ऐसे हमने यहाँ पर कर दिया है। ये हमारा हो गया रफ चित्र, ये हमने आपको समझाने के लिए बनाया है। अब क्या करना है, आपको रचना करना है। इसी तरह से चतुर्भुज की एक रचना करना है। तो चलिए इनका रचना हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर ले लिए हमने एक स्केल और ये हो गया हमारा प्रकार। देखिए हम यहाँ पर जो है इसमें पेंसिल की जगह पे पेन रखे हुए हैं, लेकिन आपको जो है पेंसिल के यूज करना है। यहाँ पर जो है अच्छा से दिखे इसलिए हमने यहाँ पर पेन की यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें देखिए हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि यहाँ पर देखिए AC को यहाँ पर हमने आधार मान करके बनाया हुआ था, और इसमें हम जो है यहाँ पर AB को आधार मान करके बना रहे हैं। AB को आधार मान लेंगे तो AB कितना है, AB है 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है इसको हम यहाँ पर नाप लेंगे 4.5 सेंटीमीटर। इस तरीका से हम 4.5 सेंटीमीटर को 4.5 सेंटीमीटर इस तरीके से नाप लिए। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस तरह से एक रेखाखंड खींचेंगे। पहले चाप खींच लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर जो है एक रेखाखंड ले लेंगे। ये हो गया हमारा एक रेखाखंड 4.5 सेंटीमीटर का, ये हमने एक रेखाखंड ले लिया। और ये क्या है, इसका नाम क्या देंगे, AB है। पहले एक यहाँ पर हो गया, ये हो गया A और ये हो गया B, इस तरह से इसका नाम दे दिए हैं। अब क्या करना है आपको इससे आगे क्या करना है, देखिए AB ले लिया 4.5 सेंटीमीटर, इसके बाद लेना है BC कितना लेना है 5.5 सेंटीमीटर। B से लेंगे आगे, B देखिए यहाँ पर B से ऊपर है C, तो हम इसके ऊपर बनाएंगे, यहाँ पर रखेंगे B पे रखेंगे और B से जो है 5.5 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं B से 5.5 सेंटीमीटर, ये हमने ले लिया 5.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक चाप काट लेंगे 5.5 सेंटीमीटर का। इस तरीका से हमने एक चाप काट दिया। और इसके बाद क्या करना है आपको, इससे आगे इसके बाद क्या करना है, इसमें देखिए आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज मत करना है। यहाँ पर देखिए इसमें जो है 2 त्रिभुज बन रहा है, चतुर्भुज में जो है 2 त्रिभुज बन रहा है। पहला त्रिभुज हो गया ABC और दूसरा क्या बन रहा है, तो यहाँ पे ADC। तो इसमें क्या करना है, पहले एक त्रिभुज को बनाना है, इसके बाद दूसरा त्रिभुज बनाना है। तो देखिए AB ले लिया हमने, BC ले लिया और इसके बाद क्या लेना है, AC लेना है। इसके बाद हम इस त्रिभुज में जाएंगे। तो AC कितना है 7 सेंटीमीटर। तो A से हम जो काटेंगे 7 सेंटीमीटर, तब जा करके ये जो हमारा कटेगा जहाँ पर चाप, और ये इधर से भी काटे हैं जहाँ पर दोनों चाप कट रहा है, तो उस बिंदु को क्या मान लेंगे, हम C नाम दे देंगे। तो यहाँ पर AC हम ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर। इस तरीका से हम इसको क्या करेंगे, नाप लेंगे 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए हमने 7 सेंटीमीटर नाप लिया इस तरीका से, और यहाँ पर हम काट लेंगे। अब यहाँ पर हम 7 सेंटीमीटर काट दिए। अब ये जो दोनों चाप काटे हुए हैं उसको हम इस तरीका से बिंदु देंगे और उसको हम क्या करेंगे, अच्छा से मिला लेंगे। अब हम इसको अच्छा से मिला ले रहे हैं। तो ये हमने इस तरीका से मिला लिया 7 सेंटीमीटर का। और इधर क्या करेंगे, इधर से इस तरीका से मिला लेंगे। यहाँ पे अच्छा से आपको मिला देना है। यहाँ पर हम मिला दिए इस तरीका से। और इसके बाद क्या करना है आपको आगे, अब देखिए अब हम इस त्रिभुज में जाएंगे। तो देखिए हमने इतना तो ले लिया, अब क्या करना है आपको, ले लेना है CD कितना है 4 सेंटीमीटर। C से हम काटेंगे इस तरीका से, यहाँ पे इसको नाम देंगे C। इसका नाम क्या दे देंगे, यहाँ पर देखिए थोड़ा ऊपर हो गया है, यहाँ पर इसमें हम C नाम देंगे। और C से हम जो है काटेंगे 4 सेंटीमीटर, तब जाकर के उसको हम मान लेंगे D।
तो सी से 4 सेंटीमीटर काट लीजिए इस तरीक़ा से, यहाँ पर नाप करके 4 सेंटीमीटर काट लीजिए। यहाँ पर हमने नाप लिया है और यहाँ से हम क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर इस तरीक़ा से काट लेंगे। ये हमने काट लिया और इसके बाद क्या करना है एडी कितना है 6 सेंटीमीटर। तो ए से हम डी तक यहाँ पर इसको हम डी मानेंगे जब काट लेंगे इसके बाद। तो ए से काट लेंगे 6 सेंटीमीटर, ए से यहाँ पर काट लेते हैं 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर का आ रहा है। अब यहाँ से हम काट लेते हैं 6 सेंटीमीटर। इस तरीक़ा से हमने काट लिया और यहाँ पर दोनों चाप जो यहाँ पर कटा हुआ है उसको हम इस तरीक़ा से बिंदु देंगे और इसको हम मिला देंगे अच्छा से। यहाँ पर हम मिला देते हैं, ये हमने इस तरीक़ा से मिला दिया और इधर से भी मिला देना है आपको आगे। यहाँ पर हम मिला दे रहे हैं अच्छा से। तो ये देखिए हमने इधर भी मिला दिया। तो ये देखिए हमारा जो कह रहा था रचना करने के लिए चतुर्भुज ABCD की, तो चतुर्भुज ABCD की रचना हमने कर दिया। इसका डी नाम दे देंगे। तो इसका रचना तो कर दिया है। अब जैसे जैसे कह रहा था वैसे वैसे आपको लिख देना है। सबसे पहले लिख देंगे AB कितना काटे हैं 4.5 सेंटीमीटर का, तो लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर। BC कितना काटे हैं 5.5 सेंटीमीटर का, BC लिख देंगे 5.5 सेंटीमीटर का। इसके बाद AC कितना काटे हैं 7 सेंटीमीटर का, तो AC लिख देंगे हम 7 सेंटीमीटर का। इसके बाद देखिए यहाँ पर CD हम काटे हैं 4 सेंटीमीटर का, तो ये हो गया C और ये D 4 सेंटीमीटर काटे हैं तो लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए AD हम जो है 6 सेंटीमीटर काटे हैं, तो ये हो गया A, ये D, इतना इसको कितना काटे हैं 6 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीक़े से हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, तो अब जो ये जहाँ जैसे जैसे हम किए हैं उसको क्या करना है भाषाओं में लिखना है। तो चलिए अब इनको हम जो वीडियो को स्किप करके भाषाओं में लिख लेते हैं, इसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने वीडियो को स्किप करके भाषाओं में इनको लिख दिया है। अब हम आपको आगे समझाते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा है, पहला नंबर में सबसे पहले हमने एक रफ चित्र बनाया है। देखिए ये हमारा क्या है, एक रफ चित्र बनाया है, तो हमने लिख दिया सबसे पहले हमने एक रफ चित्र बनाया। अब देखिए दूसरा नंबर में हमने लिखा है AB को आधार मानकर, ये AB इसको हमने यहाँ पर देखिए आधार मानकर 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। अब देखिए तीसरा नंबर में क्या किया था हमने, तो A से 7 सेंटीमीटर, A से ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 से 7 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। और देखिए दूसरा B से 5.5 सेंटीमीटर, ये हो गया B और B से 5.5 सेंटीमीटर का चाप काटा है, तो यहाँ पर लिख दिए B से 5.5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का चाप काटा, जिसे क्या नाम दिया है, जिसे यहाँ पर C नाम दिया है, तो लिख देंगे जिसे C नाम दिया। अब देखिए इसके बाद अब क्या बन रहा है, तो ये तो जो है AC हो रहा है 7 सेंटीमीटर, तो लिख दिए AC 7 सेंटीमीटर और कोमा BC कितना हो रहा है 5.5 सेंटीमीटर, तो लिख दिए BC 5.5 सेंटीमीटर। अब देखिए चौथा नंबर में क्या लिखा है हमने, चौथा नंबर में लिखा है A से 6 सेंटीमीटर। अब देखिए दूसरा नंबर, पहला तो हमने इसको यहाँ पर पहला त्रिभुज बना लिया है, दूसरा त्रिभुज बनाना था। तो दूसरा में हमने क्या किया है, दूसरा त्रिभुज बनाने के लिए A से हमने यहाँ पर देखिए इस तरीका से सीधा एक चाप काटा है 6 सेंटीमीटर का, तो लिख दिया 6 सेंटीमीटर, A से 6 सेंटीमीटर। और C से ये हो गया देखिए यहाँ पर C, ये क्या है C से कितना काटे हैं तो 4 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे C से 4 सेंटीमीटर के एक त्रिज्या का चाप काटा, जिसे क्या नाम दिया, जिसे D नाम दिया। यहाँ पर देखिए जिसका नाम क्या दे दिए, D नाम दिए हैं, तो लिख दिया जिसे D नाम दिया। तब यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पर तो A और ये D, तो AD हो रहा है 6 सेंटीमीटर, तो लिख दिया AD 6 सेंटीमीटर और कोमा ये हो गया C और ये D, तो CD कितना हो रहा है 4 सेंटीमीटर, तो CD लिख दिया 4 सेंटीमीटर। तो अब 5वें नंबर में क्या कहेंगे हम, तो 5वें नंबर में लिखेंगे यहाँ पर देखिए 5वें नंबर में है इस प्रकार ABCD क्या बन रहा है, ABCD एक अभिष्ट चतुर्भुज बन रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त हुआ। तो इसमें एक बात और हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए 3 नंबर में हमने यहाँ पर क्या माना था, इसको AB को माने थे आधार, और अगर हम AC को आधार मानते हैं तो देखिए इस तरह से हमारा चित्र बन जाएगा। जब AC को आधार मानिएगा, AC को आधार मान करके बनाएंगे तो ये हमारा इस तरह से चतुर्भुज बनेगा। और अगर हम यहाँ पर AB को आधार मानते हैं तो ये इस तरीका से चित्र बन गया है। तो इस तरह से आप लोगों को पता चल गया होगा। आप चाहे तो AC को भी आधार मान सकते हैं, AB को आधार मान सकते हैं, जो भी चाहे आप जिस तरह से चाहे वैसे बना सकते हैं। तो हमने आपको इस तरीका से बताया हुआ है, आप चाहे तो इस तरीका से भी AC को भी आधार मान करके बना सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब देखिए 4 नंबर में क्या दिया है, 4 नंबर में कह रहा है एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए। एक चतुर्भुज सबसे पहले लेंगे, तो ये हो गया हमारा चतुर्भुज, और चतुर्भुज का नाम क्या देंगे PQRS। तो PQRS हमने एक चतुर्भुज बना लिया, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है PQ दिया है 6 सेंटीमीटर, QR दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, ये हो गया Q, ये R, QR 7.5 सेंटीमीटर, RS ये R और ये S, RS कितना है 6 सेंटीमीटर, तो लिख दिया 6 सेंटीमीटर। और इसके बाद PS ये हो गया P, ये S, PS कितना है 7.5 सेंटीमीटर, तो लिख दिया
5 सेंटीमीटर। और इसके बाद देखिए इससे आगे है सेंटीमीटर, और एक विकर्ण, इनकी एक विकर्ण पी आर दिया है, पी आर कितना है 8 सेंटीमीटर, तो लिख दिया 8 सेंटीमीटर। बनी चतुर्भुज, अब इस तरीका से जो चतुर्भुज बनेगा इनकी पहले सबसे पहले रचना करेंगे। ये एक रफ चित्र है तो इसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं आगे। इसमें बनी चतुर्भुज की आकृति को देखकर अब ये जो चित्र बनेगा, रचना करेंगे इस तरीका से, तो बनेगा जो चित्र, तो उन चित्र को देख करके आपको बताना है कि यह कौन सा चतुर्भुज है। तो पहले सबसे पहले तो हम इनकी रचना कर लेते हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं जो ये कौन सा चतुर्भुज होगा। तो चलिए वीडियो को स्किप करके पहले हम इसको बना लेते हैं, इसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने वीडियो को स्किप करके पी क्यू आर एस की यहाँ पर एक चतुर्भुज की रचना कर लिया। अब हम आपको आगे समझाते हैं जो किस तरीका से इनका रचना किए। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, ये है पी क्यू, इसको हमने यहाँ पर एक आधार मान करके 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया है। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर स्केल से आपको नाप लेना है, और इसके बाद यहाँ पर एक चाप खींच देना है और इसकी तरह से रेखाखंड खींच लेना है। इसके बाद क्या किए हम, तो यहाँ पर क्यू से जो है 7.5 सेंटीमीटर का एक चाप काट लिया इस तरह से। इसके बाद हमने यहाँ पर पी से जो है यहाँ पे इस तरह से एक यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का चाप काट लिया, और दोनों चाप यहाँ पर जो यहाँ पे कट रहा है उसको हमने इस तरीके से बिंदु मान करके उसका नाम दे दिया है आर। इसके बाद देखिए ये हमारा एक त्रिभुज बन जाता है। इसके बाद हम क्या किए हैं, तो इसके बाद जब यहाँ से आर से, यहाँ पर इसका नाम दिया आर से, तो आर से जो है 6 सेंटीमीटर इधर नीचे की ओर 6 सेंटीमीटर का जो है एक चाप काट लिया इस तरीका से। ये है हमारा 6 सेंटीमीटर का एक चाप। यहाँ पर देखिए आर से जो है 6 सेंटीमीटर का एक चाप काट लिया। और इसके बाद यहाँ पर पी से जो है 7.5 सेंटीमीटर का इस तरह से चाप काट लिया। अब जो दोनों चाप कट रहा है जहाँ पर, तो उसको बिंदु इस तरह से मिला दिए, बिंदु जहाँ पर मिल रहा है उसको हमने बिंदु दे दिया, और इसको हम क्या किए इस तरीका से त्रिज्या का एक चाप खींच लिया। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी रचना तो कर दिया। इनसे आगे आप लोगों को कह रहा था ये जो चित्र बना है, ये जो हम रचना किए हैं, इनका यहाँ पर ये किस तरह का चित्र है, आकृति को देखकर आपको बताना है ये जो है ये कौन सा चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से देखना है। इसमें देखिए ये इसके समान ये भुजा है, इसके समान ये जो भुजा है, इनके समान ये भुजा है, ये 7.5 सेंटीमीटर और ये भी 7.5 सेंटीमीटर, और इन भुजाओं के समान ये भुजा है, यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर और ये भी है 6 सेंटीमीटर। तो ये जो है समांतर चतुर्भुज में होता है, ये आप लोगों को पता होगा। ये जो समांतर चतुर्भुज हम आपको आगे समझाते हैं, समांतर पहले लिख देते हैं, समांतर चतुर्भुज, ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। क्यों होगा समांतर चतुर्भुज, तो देखिए समांतर चतुर्भुज का परिभाषा क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का परिभाषा होता है जिन चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर या फिर बोल सकते हैं समान होती है, वो होता है हमारा समांतर चतुर्भुज। तो देखिए इनके सामने देखिए आमने सामने की भुजा, ये हो गया आमने सामने की भुजा, देखिए समान है या फिर बोल सकते हैं समांतर है, तो ये हो गया। और दूसरा इसके समान, ये देखिए ये हो गया, इसके आमने सामने की भुजा क्या है, समांतर है या फिर बोल सकते हैं समान है, तो ये हमारा हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। तो इस तरह से हमने इसको तो लिख दिया। अब जब रचना किए हैं जैसे जैसे भाषाओं में लिखना है, तो वीडियो को स्किप करके इनको भाषाओं में लिख देते हैं, इसके बाद हम आगे आपको देख लीजिए। इनको हमने भाषाओं में वीडियो को स्किप करके लिख दिया है। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, पहला नंबर में लिखा है सबसे पहले हमने एक रफ चित्र बनाया। सबसे पहले ये हमारा एक रफ चित्र है, समझाने के लिए हमने एक रफ चित्र बनाया। दूसरा नंबर में हमने क्या लिखा है, दूसरा नंबर में लिखा है पी क्यू को, पी और ये क्यू, पी क्यू को हमने आधार मानकर, इनको आधार मानकर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। तो यहाँ पर लिख दिया रेखाखंड खींचा। इसके बाद तीसरा नंबर में हमने लिखा है पी से 8 सेंटीमीटर, ये पी और पी से देखिए इस तरीका से हमने 8 सेंटीमीटर का एक चाप काटा है। और इसके बाद क्यू से, ये हो गया क्यू, क्यू से 7.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा है। और इसका यहाँ पर इन दोनों का जो चाप काटा है, जहाँ पर ये बिंदु मिल रहा है उसको हमने क्या नाम दिया है, तो उसको आर नाम दिया। तो वही लिख दिया, यहाँ पर चाप लिया जिसे आर नाम दिया। तो अब ये क्या बन रहा है, तो देखिए पी ये आर, पी आर भुजा कितना हो रहा है 8 सेंटीमीटर, तो लिख दिया 8 सेंटीमीटर। और क्यू आर भुजा, क्यू आर भुजा कितना हो रहा है 7.5 सेंटीमीटर, तो लिख दिया 7.5 सेंटीमीटर। अब देखिए चौथा नंबर, चौथा नंबर मैंने क्या लिखा है, तो यहाँ पर चौथा नंबर में लिखा है पी से 7.5 सेंटीमीटर। अब ये लिखेंगे यहाँ पर, देखिए ये देख लेते इस तरीका से, ये भुजा क्या है 7.5 सेंटीमीटर है, इसको एस नाम दी है। तो इससे आगे देखेंगे 7.5 सेंटीमीटर ये भुजा लिए पी से। और इसके बाद क्या है, इसके बाद है यहाँ पर देखिए आर, इसके बाद क्या है आर, और आर से कितना लिए है 6 सेंटीमीटर। इस तरह से एक 6 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का एक चाप काटा, जिसे क्या नाम दिया, जिसे एस नाम दिया। यहाँ पर देख लीजिए जिसे क्या नाम दिया है, एस नाम दिया। तो अब क्या बन गया हमारा, ये हो गया पी एस बन गया 7.5 सेंटीमीटर, और आर एस हो गया 6 सेंटीमीटर। तो लिख दिए हैं पी एस 7.5 सेंटीमीटर और आर एस हो गया 6 सेंटीमीटर।
और इसके बाद यहाँ पर लिख दिया है 5वें नंबर में, इस प्रकार पी क्यू आर एस हमारा क्या बन गया, एक अभिष्ट समांतर चतुर्भुज बन गया। पूछ रहा था कौन सा चतुर्भुज बनेगा, चित्र को देख करके बताना था आपको, तो ये हमने चित्र को देख करके बता दिया, ये समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है एक सम चतुर्भुज ABCD की रचना की, जिसमें देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक देखे हुए थे, उससे जो है ये थोड़ा हट के है। उसमें सिर्फ ये कह रहा था कि चतुर्भुज की रचना कीजिए, और इसमें कह रहा है सम चतुर्भुज की रचना कीजिए। सम चतुर्भुज कहते किसे, इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा सबसे पहले। तो सम चतुर्भुज का परिभाषा आप लोगों को याद रखना होता है, 4 समान भुजाओं वाली एक समतल आकृति को हम सम चतुर्भुज कहेंगे। 4 समान भुजा वाली, तो 4 समान भुजा यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी, यानी कि चारों भुजाएं 5 सेंटीमीटर, जो भी होगा एक भुजा जो होगा वही सेम चारों भुजा होगा। अगर हम इसको मान लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर, तो ये भी होगा 4.5 सेंटीमीटर, ये भी होगा 4.5 सेंटीमीटर, और ये भी होगा 4.5 सेंटीमीटर। तो ये होता है हमारा सम चतुर्भुज में। तो देखिए सम चतुर्भुज में सबसे पहले इसका नाम क्या देंगे, ABCD। तो ये हो गया ए, ये इसका नाम देंगे B, ये हो गया C, और ये हो गया D। इस तरह से इसका नाम दे दिए। तो इनकी कह रहा है, जिसमें यहाँ पर दिया है AB 4.5 सेंटीमीटर, तो ये AB दिया है 4.5 सेंटीमीटर। तो हमने आपको अभी बताया है इनकी चारों भुजाएं क्या होती है, समचतुर्भुज में समान होती है। तो अगर ये 4.5 सेंटीमीटर, तो सभी भुजा इनकी हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, ये भी भुजा हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, और ये भी भुजा हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। याद रखिएगा आप। अगर यही कहता वर्ग, तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग में जो है चारों भुजा समान होता है, पहली बात। और दूसरी बात इसमें क्या होता है, इनकी जो कोण है वो हमेशा समकोण यानी कि 19 डिग्री का होता है, चारों कोण, याद रखिएगा। और इसमें जो है सम चतुर्भुज कहेगा तो इसकी सभी भुजाएं सिर्फ समान होगा, कोण समान नहीं होगा, कोण अलग अलग हो सकता है। तो इस तरह से याद रखिएगा आप सम चतुर्भुज के बारे में। तो ये हमने तो लिख दिया। इससे आगे कह रहा है जिसका विकर्ण भी दिया हुआ है, विकर्ण कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो ये जो AC विकर्ण है, ये AC विकर्ण ये दिया है 7 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से हमने ये चित्र बना दिया है। अब इनकी क्या करना है, आपको रचना करना है। स्केल और प्रकार की जरूरत पड़ेगा। तो देखिए स्केल और प्रकार ले लिया। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को AB देखना है। AB को हम आधार मान लेते हैं, या फिर चाहे तो आप AC को भी आधार मान सकते हैं, इसमें जिसको चाहे आप वो मान सकते हैं। तो हम AB को मान लेते हैं आधार। तो AB को आधार मानेंगे तो यहाँ पर देखिए AB कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर का क्या लेंगे, एक रेखाखंड लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से पहले नाप लेंगे 4.5 सेंटीमीटर। देखिए हमने 4.5 सेंटीमीटर का नाप लिया इस तरीके से, और इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक बिंदु देंगे, और इधर हम एक चाप काट लेंगे इस तरीके से, जिससे पता चल जाए ये हमने चाप काट लिया। और इसको हम मिलाएंगे तो वो हमारा एक रेखाखंड हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, मिला लेंगे 4.5 सेंटीमीटर का। तो ये हो गया हमारा एक रेखाखंड। इसका नाम क्या दे देंगे, AB। तो यहाँ पर लिख देंगे A, और ये हो गया B, उसका नाम दे देंगे B। अब इसके बाद क्या करेंगे हम इसमें, तो इससे आगे है यहाँ पर देखिए BC कितना है, 4.5 सेंटीमीटर सिर्फ, और इसका विकर्ण अलग है, और बाकी का भुजा जो है इनकी समान होगा, चारों भुजा है समचतुर्भुज में। तो ये भी क्या करेंगे, हम 4.5 सेंटीमीटर काट लेंगे इस तरीका से। और इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसमें देखिए इसके बाद हम पहला त्रिभुज इसके बाद पहले बनाएंगे, तब जाकर के दूसरा त्रिभुज बनाएंगे। इसमें 2 त्रिभुज होता है चतुर्भुज में। इसमें जो है AC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर नाप करके काट लेंगे। AC हम यहाँ पर काट ले रहे हैं 7 सेंटीमीटर। इस तरीका से हमने यहाँ पर देखिए 7 सेंटीमीटर नाप लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीका से काट लेंगे। यहाँ पर हम काट लेते हैं। ये थोड़ा चाप जो है इधर हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ा ले रहे हैं। यहाँ पर दोनों चाप जो कट रहा है जहाँ पर, उनको क्या करेंगे, इस तरीके से बिंदु देंगे, और इसको हम क्या करेंगे, अब मिला लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको मिला ले रहे हैं, सही से आपको मिला लेना है। तो यहाँ पर हमें सही से मिला लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसको मिला देना है। यहाँ पर AC को मिलाएंगे, यहाँ पर जो है इसको भी मिला दिए। अब इसका नाम क्या देंगे, तो इसका C नाम देंगे। यहाँ पर हम ये त्रिभुज बनाए हैं, ABC बनाए हैं, AB, और ये हो गया C। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये भी बनाना है ADC, तब दूसरा त्रिभुज बनाइए इसी में। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, इसमें CD बनाना है। CD से हम ले लेंगे 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए 4.5 सेंटीमीटर हो रहा, इस तरीका से नापे हुए पहले से। तो यहाँ पर जो है C से हम 4.5 सेंटीमीटर इस तरीका से हम एक चाप काट लेंगे। और इसके बाद देखिए AD भी कितना होगा, 4.5 सेंटीमीटर। इसकी चारों भुजाएं समान होती है, इसीलिए हम 4.5 सेंटीमीटर इधर भी काट लेंगे। ये हमने इधर से भी काट लिया। अब ये दोनों चाप कट रहा है जहाँ पर, इस बिंदु को हम इस तरीका से इसमें बिंदु देंगे, और इसको हम क्या करेंगे, अब मिला लेंगे इस तरीका से। इस तरीका से हम इसको क्या करेंगे, A से मिलाएंगे, और इधर हम C से मिलाएंगे। इधर जो है C से मिला लेंगे इस तरीका से। इस तरीका से हमने मिला दिया है। अब इसका नाम क्या देंगे, तो इसका नाम दे देंगे D। इसका नाम हो जाएगा D। इस तरह से इसका नाम दे दिए। और कौन कौन सा यहाँ पर कितना काटे हैं वो भी लिख देंगे। तो सभी हमने यहाँ पर चारों भुजाएं इनकी हमेशा समान होगा, तो 4.5 सेंटीमीटर सभी भुजाएं हो जाएगा। सिर्फ इसका विकर्ण जो है वो असमान होगा। यहाँ पर ये जो है 7 सेंटीमीटर का है, और सभी क्या है, 4.5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है।
4 पॉइंट, ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इनको लिख दिया है, रचना कर दिया है। अब इसको क्या करना है, आपको अपनी भाषाओं में लिखना है। ये आप अपनी सोच से बता सकते हैं, ये जो है अपने से खुद से बना सकते हैं इसकी भाषाओं में, जैसे जैसे किया वैसे वैसे आपको लिख देना है। तो वीडियो को स्किप करके इनको लिख लेते हैं, इसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने वीडियो को स्किप करके रचनाएं में लिख दिया है। पहला रचना क्या लिखा है हमने, भाषाओं में इनको लिखा है। तो सबसे पहले हमने एक रफ चित्र बनाया, सबसे पहले ये हमने एक रफ चित्र बनाया। दूसरा नंबर में लिखा है ए बी को आधार मानकर, ये ए बी क्या है, आधार है, इसको हम आधार मान करके 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया, या फिर बोल सकते हैं रेखाखंड खींचा। अब लिखेंगे तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में लिखेंगे ए से 7 सेंटीमीटर, ये ए और ए से 7 सेंटीमीटर, देखिए सीधा लिए हैं चाप, और बी से कितना सेंटीमीटर का चाप लिए हैं, 4.5 सेंटीमीटर, लिख दिया 4.5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का एक चाप लिया, जिसे क्या नाम दिया, जिसे सी नाम दिया। तब या फिर बोल सकते हैं तो अब, तो यहाँ पर देखिए इसमें देखिए जब ए सी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो लिख दिया ए सी 7 सेंटीमीटर, और बी सी हो गया 4.5 सेंटीमीटर। चौथा नंबर, अब देखिए चौथा नंबर में क्या लिखेंगे, 4 नंबर में लिखेंगे ए से, ये हो गया ए और ए से। अब दूसरा त्रिभुज के लिए देखेंगे, ये तो पहला त्रिभुज के लिए था, अब दूसरा के लिए ए से, ये ए और ए से कितना है 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा, तो लिख देंगे ए से 4.5 सेंटीमीटर, और सी से, ये हो गया सी, और सी से कितना का चाप काटे हैं 4.5 सेंटीमीटर का, तो सी से 4.5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का एक चाप काटा, जिसे क्या नाम दिया, जिसे डी नाम दिया, तो लिख देंगे जिसे डी नाम दिया। तो अब यहाँ पर देखिए ए डी हो गया 4.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हो गया सी डी हो गया 4.5 सेंटीमीटर। तब इसके बाद लिखेंगे पाँचवीं नंबर में, पाँचवीं नंबर में देखिए ध्यान से आपको देखना है, देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे। तो इस प्रकार ए बी सी डी क्या हो गया, एक समचतुर्भुज प्राप्त हुआ। सभी में हम लिखते थे चतुर्भुज, और इसमें लिखेंगे समचतुर्भुज, क्योंकि ये क्या है, एक समचतुर्भुज है, इनकी चारों भुजाएं क्या है, समान है, इसलिए हमें लिखना है इसमें अभी समचतुर्भुज प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।